वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉलो बाय द कोल्ड वॉर गेव राइज टू अ constant stability which has always motivated the European countries to come together. It is on this basis that European Union was established. The European Union began as an organization which wanted to foster economic cooperation. The idea being that countries that trade with one another become economically interdependent and so more likely to avoid conflict. The European Coal and Steel Community (ECSC) and European Economic Community (EEC) were created for this purpose in 1951 and 1957 respectively. Later, these various organizations merged together and were referred to as the European Community. In 1973, an agreement was signed to create a European Parliament. The process of creating a single market for the European Union began in the 1980s and was completed in 1993. The Maastricht Treaty was signed on 7 February 1992 to create the European Union. This treaty led to the expansion of spheres of cooperation which now included internal affairs, judicial matters, foreign and defense policies. The treaty led to the creation of an economic union which had a common currency, the euro. The euro is the official currency of 19 out of 28 countries of the European Union. These countries are collectively known as the Eurozone. The process of European cooperation began as a purely economic union and evolved into an organization dealing with various policy areas like climate change, environment, health, external relations, and security and migrations. तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम यूरोपियन यूनियन के बारे में और विस्तार से देखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इसके बाद जो सर्द जंग, इन वजह से जो माहौल ख़राब बन रहा था, इसी कारण यूरोप में कई करीबी मुल्कों ने एक अपनी संगठन बनाने के लिए ये वजह बनी, इसका एक कारण बना। ये सारी घटनाएं यूरोपियन यूनियन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए मददगार साबित हुई। यूरोपियन यूनियन की शुरुआत इकोनॉमिकली कोऑपरेशन करने वाली संगठन से हुई थी। इसी आधार पर यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई। इसके पहले एक ऐसा विचार था इसके पीछे कि एक ऐसा ख्याल था कि जब कोई मुल्क आपस में बिजनेस करेंगे तब वो इकोनॉमिकली एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। इसी वजह से इनमें कभी तनाव पैदा नहीं होगा या किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में क्रिएट नहीं होगा। इसी कारण यूरोपियन कोयला व यूरोपियन स्टील कम्युनिटी और यूरोपियन इकोनॉमिकल कम्युनिटी, यह दो संगठनाएँ 1951 में और 1957 में निर्माण हुई। इसके बाद सभी संगठनाएँ जो निर्माण हुई थी वह मर्ज करके एक बड़ी संगठन में तब्दील हो गई और वह संगठन है यूरोपियन काउंसिल। 1973 में एक एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन काउंसिल का निर्माण करने हेतु एक एग्रीमेंट किया गया था। 1980 में यूरोपियन यूनियन के लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाने हेतु प्रयास शुरू हो गया था और 1993 में यह प्रयास पूरा हुआ। 7 फरवरी 1992 में maastricht एग्रीमेंट अमल में आकर यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। इस एग्रीमेंट की वजह से एक दूसरे को मदद करने की भावना बढ़ गई और इंटरनल बिजनेस, जुडिशियल मैटर, फॉरेन पॉलिसी
और सुरक्षा इन जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। इस एग्रीमेंट की वजह से इकोनॉमिकली यूनियन बन के यूरो यह एक इक्वल करेंसी का निर्माण हुआ। यूरो यह करेंसी यूरोपियन यूनियन में 28 में से 19 मुल्कों का ऑफिशियल करेंसी है। इन मुल्कों को यूरोजोन के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के हेतु बनी हुई संगठन अब क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, हेल्थ, फॉरेन पॉलिसी, सुरक्षा एवं माइग्रेशन इन मुद्दों के ऊपर भी आज काम करती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपके सामने अभी जो मैप दिख रहा है यूरोजोन का, इसमें लाइट शेड में जो दिखाए गए हैं जितने भी मुल्क आपको दिखाई दे रहे हैं, मैप की अच्छी तरीके से रीडिंग करो। लाइट शेडिंग में जितने भी मुल्क दिख रहे हैं ये यूरोपियन जोन में आने वाली कंट्रीज़ है। और जो डार्क शेड में आपको दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोलैंड है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है, ये नॉट इन यूरोजोन मेंबर है, ये यूरोजोन में नहीं आने वाले मुल्क है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मैप रीडिंग का एक क्वेश्चन आने वाला है और उसमें आपको मैप रीडिंग के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने यूरोपियन यूनियन और किस तरह से सामने आई और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी काम कर रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।